हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास मीणा और आप देख रहे हैं माई कंपनी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसे कहाँ खुलवा सकते हैं, इसके खुलवाने की क्या प्रोसेस है, कैसे इसे खुलवाया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो इन सारी टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जिस तरीके से बैंक अकाउंट में आपका पैसा रहता है, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहते हैं। अब डीमैट अकाउंट जब हम खुलवाते हैं तो डीमैट अकाउंट अकेले नहीं खुलता, इसके साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका ब्रोकर के साथ खुलवाया जाता है, वहीं डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आप ब्रोकर के ही थ्रू, लेकिन डीमैट अकाउंट आपका होता है डिपॉजिटरी के साथ। ये डिपॉजिटरी गवर्नमेंट बॉडी होती है जहाँ पर आपके शेयर्स रखे जाते हैं और साथ ही साथ इन शेयर्स की ओनरशिप का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि इंडिया में जितने भी लोग शेयर्स खरीदते हैं, जितने भी लोगों के पास शेयर्स हैं, वो सारे शेयर्स इन डिपॉजिटरीज़ के पास होते हैं। साथ ही साथ उनके ओनरशिप का रिकॉर्ड भी डिपॉजिटरी मेंटेन करती है। इंडिया में मेनली 2 डिपॉजिटरीज़ हैं, CDSL और NSDL। तो इन डिपॉजिटरीज़ के पास आपके शेयर्स डीमैट फॉर्म में होते हैं, यानी कि वर्चुअल फॉर्म में होते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग शेयर्स खरीदते थे तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कंपनी की तरफ से, जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। तो वो पीस ऑफ पेपर उनका प्रूफ होता था कि वो शेयर्स के ओनर हैं। अब वहीं शेयर्स आपके डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं और वो डिपॉजिटरी ही आपकी ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। अब दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से ही अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि जब आप शेयर्स की सेलिंग और बाइंग करते हैं तो आपको T+2 डेज़ का टाइम लगता है आपके अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र होने में या आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होने में। यानी कि जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया है और जिस दिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, उसके 2 दिन बाद वो शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। और जब आप शेयर्स की सेलिंग करते हैं तो जिस दिन आपने सेलिंग की है तो उसके 2 दिन बाद उन शेयर्स का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो एक फैक्ट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो कई पुराने इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता होता। वो बात ये है कि आप चाहें तो सिर्फ एक डीमैट अकाउंट रख सकते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट आप कई सारे खुलवा सकते हैं, क्योंकि ये डीमैट अकाउंट आपका डिपॉजिटरी के साथ होता है। तो वहाँ एक ही डिपॉजिटरी के एक ही अकाउंट में आपके सारे शेयर्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे आपको सहूलियत होती है। आप डिफरेंट ब्रोकर्स की सर्विसेज लेकर ट्राई कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट आप अपना एक ही रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, डीमैट अकाउंट आप खुलवा कहाँ सकते हैं, कहाँ का कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो दोस्तों, मेनली आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है फुल सर्विस ब्रोकर्स का, एक है डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर्स का और तीसरा ऑप्शन है बैंक्स का। तो अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये फुल सर्विस ब्रोकर आपको ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि बाइंग सेलिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ साथ आपको टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा शेयर आपको किस समय खरीदना चाहिए और किस शेयर को किस टाइम आपको बेचना चाहिए। तो इस तरीके की टिप्स भी, गाइडेंस भी ये प्रोवाइड करते हैं। इनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी होती है। अब इन सर्विसेज के होने के कारण ये ब्रोकरेज भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। दूसरी तरफ बात आती है डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर्स की। डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर्स आपको केवल प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करवाते हैं, वो आपको कोई टिप्स नहीं देते। यानी कि वहाँ आप जाकर बाइंग और सेलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा कि कौन सा शेयर आपको खरीदना है, कौन सा शेयर आपको बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो इस तरीके की टिप्स वो नहीं देते हैं। लेकिन साथ ही साथ सर्विस कम होने की वजह से वो आपसे ब्रोकरेज भी कम चार्ज करते हैं। डिलीवरी में तो आपको कोई ब्रोकरेज ही नहीं देना होता, डिलीवरी में तो आपका 0 ब्रोकरेज लगता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ आपको एक फ्लैट चार्ज देना होता है, यानी कि एक फ़िक्स फीस वो आप पर चार्ज करते हैं जो आपको देनी होती है पर ट्रेड। अब दोस्तों, बात करते हैं बैंक्स की। अगर आप बैंक्स में खुलवाना चाहते हैं, कई सारे बैंक्स हैं इंडिया में जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि HDFC, ICICI, SBI और PNB। फुल सर्विस ब्रोकर्स में IIFL, शेर खान और मोतीलाल ओसवाल। कुछ डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर्स में पॉपुलर डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर्स हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स। अब इसके बाद बात आती है कि इन 3 ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, यानी कि आप कौन से ब्रोकर के पास या बैंक के पास डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या आपको टिप्स की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे ब्रोकर की ज़रूरत है जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसकी कंप्लेंट्स कम हो और जिस पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि आपको उस ब्रोकर के साथ एक लंबी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके चलनी है। तो आप ऐसे ब्रोकर को ढूंढें जिसकी कंप्लेंट्स कम हो और जिसकी सर्विस अच्छी हो।
वहीं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे ब्रोकर की ज़रूरत है जो क्विक सर्विस प्रोवाइड करता हो। वहाँ आपको ट्रस्टवर्दी और कंप्लेंट्स को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ऐसे ब्रोकर की ज़रूरत होगी जो क्विक सर्विस प्रोवाइड करता हो। अब अगर आप बैंक्स में खुलवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं फुल सर्विस ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर्स के चक्कर में ना पड़ूं और जहां मेरा अकाउंट है मैं वहीं पे उसी बैंक में अकाउंट खुलवा लूँ, तो आप बैंक के साथ भी जा सकते हैं, बैंक में भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक के दोस्तों चार्जेस ज़्यादा होते हैं और बैंक्स आपको कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिनकी हो सकता है आपको शुरुआत में ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है और अगर आप ज़्यादा ब्रोकरेज भी दे सकते हैं, तब आप बैंक्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बैंक्स आपको एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। आप बैंक में जाते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड की जाती हैं और इसी वजह से उनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं शेयर मार्केट के बारे में, टच में रह सकते हैं मार्केट के, तो आपको ऐसे केस में टिप्स की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ आपको फुल सर्विस ब्रोकर की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको टिप्स चाहिए होंगी कि कौन सा शेयर कब खरीदना है, कौन सा शेयर कब बेचना है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो दोस्तों मेनली 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइव फ़ोटो होल्डिंग योर सिग्नेचर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इसके बाद आपको स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होती है अपने सिग्नेचर और फ़ोटो की। इसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल्स देनी होती हैं। अब दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आप जिस भी बैंक की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी बैंक को अपने डीमैट अकाउंट से लिंक करवा रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि या तो आप उसमें यूपीआई एक्टिव कर लें या आपकी उसमें नेट बैंकिंग हो, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे यानी कि आप बाइंग करेंगे तो हो सकता है अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से डायरेक्ट बाइंग कर रहे हैं तो वहाँ आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़े। कई सारे ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो यूपीआई पे कम चार्ज करते हैं, नेट बैंकिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवा लें या यूपीआई एक्टिवेट करवा लें। आज के टाइम में यूपीआई बेस्ट है दोस्तों, हो भी जल्दी जाती है और सेफ़ तरीका भी है। तो दोस्तों इनमें से कौन से ब्रोकर के पास या बैंक के पास जाकर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा इसे खुलवाने का। तो दोस्तों प्रोसेस के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसका खुलवाने के लिए। अगर आप बैंक के पास खुलवाना चाहते हैं तो आप बैंक को कॉल कीजिए, आपके पास एजेंट भेज देंगे और आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, आपका डीमैट अकाउंट खोल दिया जाएगा। अब अगर आप ब्रोकर्स के पास खुलवाना चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल कीजिए। अगर आप ऑफलाइन खुलवाना चाहते हैं तो आप उनकी नियरेस्ट ब्रांच पर जाकर वहाँ अपना फॉर्म भर के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं अगर आप सारा काम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सारी फैसिलिटी, सारी प्रोसेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाती है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जाएं उस ब्रोकर की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप अपनी डिटेल फिलअप करें, पेमेंट करें और अपना बैंक अकाउंट लिंक करें। इसके बाद वो आपको कॉल करेंगे, आपकी फ़ोटोज़ ली जाएंगी और जो भी बाकी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, लाइव फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, वो सब लेकर के केवाईसी करवा करके वो आपका डीमैट अकाउंट खोल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको केवाईसी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको केवाईसी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या आप स्मॉल केस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जाकर मिनिमम अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी केवाईसी करवा देते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या शेयर्स की ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी डीमैट अकाउंट खुलवाने में हेल्प मिल सके। जो भी आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।